सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिमांड का चैप्टर कंप्लीट करा, क्लास 11 डिमांड। आफ्टर दैट जब अब आपको डिमांड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, गिवन गुड्स, उनका इनकम का उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फाइन, सुपीरियर गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। आफ्टर दैट कम टू द टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारी डिमांड कितनी इलास्टिक है, मतलब उसमें कितना स्ट्रेचेबिलिटी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इनिशियली बच्चों आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। परसेंटेज फॉर्म में डिमांड में क्या चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बच्चों, डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, प्रेफरेंसेस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग डिमांड। तो उनका क्या इफेक्ट आएगा डिमांड पर परसेंटेज फॉर्म में, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हाउ मच इलास्टिक इज आर डिमांड। हमारी डिमांड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, उनमें चेंज होने से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी केसेस, ठीक है, जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनिशियली आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फाइन अपॉन में परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस टाइप से बहुत सारी चीजें आती हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। फाइन, तो बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, लाइक क्रॉस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट इलास्टिसिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आएगा कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कितना इफेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने से डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन, तो इसमें बच्चों कुछ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के 4 केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें फर्स्ट आता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारी डिमांड कितने इलास्टिक है, मोर है, लेस है। अभी आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। तो इसमें फर्स्ट केस क्या आता है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, इसमें आपको एक अजम्पशन लेके चलनी होती है जो कि रियल लाइफ में नहीं होता, कि हम एक गिवन प्राइस पर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, बट अगर उसमें प्राइस थोड़ा भी इफ इन केस प्राइस अप होता है, डिमांड विल बी 0, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। टेक इट वन एग्जाम्पल, कि अगर हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्राइस अभी है 60, ठीक है, एंड देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट दिस प्राइस, अनलिमिटेड डिमांड है। बट अगर रियल लाइफ में मिल्क का प्राइस 60 से या तो 61 हो जाए या 62 हो जाए, ठीक है, तो हार्डली हमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डिमांड विल बिकम 0, विच इज नॉट रियल लाइफ असम्पशन। ऐसा कभी भी रियल लाइफ में बच्चों नहीं होता कि हम मिल्क कंज्यूम करना बंद कर दें या नहीं लें, ठीक है। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसे किस टाइप से शो करेंगे। पहले इसका आप टेबल देखिए, कि जैसे कि प्राइस अगर सपोज 30 है तो डिमांड विल बी 100, ठीक है, और प्राइस रिमेन सेम, डिमांड विल बी 200, अगेन प्राइस इज सेम, डिमांड विल बी 300, इस टाइप से। अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। डिमांड यूनिट्स को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे, यूनिट्स, वाई एक्सिस पर आप हमेशा बच्चों प्राइस लेंगे। प्राइस को आपको रखना है कांस्टेंट,
300 भी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ हमारी डिमांड क्या है बच्चों, दिस इज नोन एज इलास्टिक। इलास्टिक इज वन विच यू कैन स्ट्रेच अप टू एनी लेवल। इलास्टिक इस टाइप से होता है, आप उसे कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। फाइन, सेम इन द केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, योर डिमांड इज इलास्टिक। फाइन, मतलब एट अ गिवन प्राइस पर आप प्राइस में बच्चों कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज कहाँ आ रहा है कि अगर मिल्क का प्राइस सपोज बच्चों 30 है, someone is buying 1 liter, another one is buying at this price 2 liters quantity, some another person is buying 3 liters of milk. तो different people की requirement है, but price will remain same. आप प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फाइन, आफ्टर दिस बच्चों अब मैं आपको परफेक्टली इनइलास्टिक का कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट केस है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, इसमें स्टूडेंट्स हम किस टाइप के गुड्स कवर करेंगे, नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर नेसेसिटी गुड्स का डायग्राम इनइलास्टिक होता है, मतलब प्राइस कुछ भी हो, जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए या जितना मर्जी डिक्रीज हो जाए, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, डिमांड कुछ भी हो सकती है, वहाँ प्राइस कांस्टेंट था। यहाँ पर अब मैं आपको प्राइस और डिमांड किस टाइप से लेने के लिए बोलूंगी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसको आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन इलास्टिक के केस में अगेन मैंने आपको बच्चों बताया, प्राइस को आप लेंगे वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे लेंगे आप यूनिट्स, मतलब डिमांड। इसका बच्चों आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस टाइप से, दिस इज डी डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पर प्राइस क्या है 10, then 20, then 30, मतलब कि अगर एक पर्सन को मेडिसिन लेनी है, he will continuously go on buying these medicines, he will not stop buying these medicines because वो उसकी नेसेसिटी है। प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो, वो नेसेसिटी गुड्स है, आपको मेडिसिन लेनी है वो आप लेंगे ही लेंगे। अनदर केस आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा सॉल्ट, या फॉर एग्जाम्पल आप इसमें टर्मरिक ले सकते हैं, जिसमें आप ये मैटर करता है कि प्राइस कुछ भी हो, हम जितनी क्वांटिटी पहले ले रहे थे हम उतनी क्वांटिटी अब भी लेंगे, उसमें हमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस कुछ भी हो। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, कि डिमांड जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। फाइन, नेक्स्ट केस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है बच्चों, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहाँ पर डिमांड में जो परसेंटेज फॉर्म में चेंज आएगा और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। परसेंटेज फॉर्म में ये आंसर आपका बच्चों क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या होता है, आपको प्राइस अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी। इसका टेबल देखिए बच्चों, प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड, प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, इसका कर्व कैसा होना चाहिए। अगेन एक्स एक्सिस पर यूनिट्स लोगे बच्चों, वाई एक्सिस पर आप प्राइस लोगे। इसको कैसे शो करना है हमने कि अगर हमारा प्राइस 20 है तो वहाँ हमारी डिमांड क्या है, 100 यूनिट्स। प्राइस अगर रिड्यूस हो गया 10 हो गया, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। सॉरी, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब अगर मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करूं
परसेंटेज की टर्म्स में, तो जो चेंज इन डिमांड है इट शुड बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइन, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आफ्टर दिस 2 more केसेस आर देयर, वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको बच्चों। नेक्स्ट केस है बच्चों ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक? यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है बच्चों? जब चेंज इन डिमांड जो है वो चेंज इन प्राइस के इक्वल है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज फॉर्म में डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा आएगा, प्राइस में चेंज कम होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये ज्यादा है और प्राइस में चेंज कम है। इसको अब आप टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? सपोज इनिशियल प्राइस है बच्चों हमारा 20, तो डिमांड है 100, प्राइस कम हुआ 10 और डिमांड इंक्रीज हुई 200। ठीक है, अब परसेंटेज फॉर्म में ये ज्यादा आ रहा है डिमांड और प्राइस कम है। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं इस टाइप से, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। डिमांड में चेंज ज्यादा आए, प्राइस में चेंज थोड़ा सा आए, मतलब यहाँ पर जो चेंज है वो थोड़ा दिखाना है आपको और यहाँ पर जो चेंज है वो ज्यादा दिखाना है। दिस इज ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड, कि अगर स्टूडेंट्स हमारा डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा है परसेंटेज फॉर्म में और प्राइस में जो चेंज है वो कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फाइन, इसका ऑपोजिट ये किस केस में होता है? ये तब होता है जब ऑफर्स आती हैं बच्चों। कैसे? फेस्टिवल सीजन है, दिवाली पे ऑफर्स, 15 अगस्त पे ऑफर्स आती है इंडिपेंडेंस डे की, कि अगर एसी का प्राइस 50,000 से 48 हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लग्जरी गुड्स के केस में पॉसिबल है, लग्जरी गुड्स के केस में। फाइन, नाउ द लास्ट इज बच्चों लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में बच्चों क्या होगा? एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब डिमांड में चेंज कम होगा, प्राइस में चेंज ज्यादा होगा। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर क्या है बच्चों? डिमांड हमारी 1 से कम इलास्टिक है, इसमें 1 से ज्यादा थी और इसमें 1 से कम है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में यहाँ पर 20 से 10 हुआ और ये 100 से 120 हुआ। डिमांड में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है। तो इसको हम डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे बच्चों? इस टाइप से दिखाएंगे। प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज बहुत थोड़ा सा है। इसमें ये क्या था? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये फ्लैटर है। ठीक है, दिस इज फ्लैटर कर्व, फ्लैटर डीडी कर्व एंड दिस इज स्टीपर डीडी कर्व। स्टीपर कर्व, डीडी कर्व क्या है? स्टीपर। मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए, जैसे फेस्टिवल सीजन्स में होता है बच्चों, ऑफर्स होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, कि उस टाइम पर प्राइस थोड़ा स्लाइटली भी कम होता है तो लोग कार परचेज करते हैं, लोग एसी परचेज करते हैं। फाइन, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का केस क्या है? कि प्राइस में बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाए बट डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज द केस जो नेसेसिटी गुड्स में होता है, कि जो जिसकी नेसेसिटी है, मेडिसिन कॉस्टली हो रही हैं, एनी हाउ हम उसे लेते रहेंगे क्योंकि मेडिसिन आर आवर नेसेसिटी, सॉल्ट इज आवर नेसेसिटी, टर्मरिक इज आवर नेसेसिटी। प्राइस कितना भी कम हो या ज्यादा हो, हम कंटिन्यूसली उसको लेते रहेंगे, हम उसे लेना बंद नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो ये डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, देयर आर 5 डिग्रीज जो कि हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाकी की जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेनिंग है वो कंप्लीट कराऊंगी।
तो होप सो बच्चों आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.